आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD। मैं हूं ज़िले हुमावली और मैं हूं अबूजर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। फ्रीकैन में तय पाया है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि रहमतुल आलमीन मस्जिद समेत पूरे मुल्क से धरने भी खत्म किए जाएंगे। जी हां, हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्रीकैन में तय पाया कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि रहमतुल आलमीन मस्जिद समेत पूरे मुल्क से धरने खत्म किए जाएं। हुकूमत और कलअदम TLP में मुज़ाकरात की कामयाबी के सबब कौमी असम्बली के शेड्यूल में तब्दीली। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ऐवान को मुज़ाकरात बारे आगाह करेंगे। इजलास में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद भी पेश की जाएगी। तो आज होने जा रहा है ये इजलास। हुकूमत और कलअदम TLP में मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल में तब्दीली की गई और आज इजलास 3 बजे बुलाया गया है। और दूसरी जानिब लाहौर के यतीम खाना चौक पर धरना ताहाल जारी है। यतीम खाना चौक के इतराफ में रास्ते बंद हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि लाहौर की यतीम खाना चौक पर धरना ताहाल जारी है और यतीम खाना चौक के इतराफ में रास्ते बंद हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि मुज़ाकरात तो हो गए हैं, लेकिन करते हैं अब कोरोना की। तो मुल्क में कोरोना के वार खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। वायरस एक दिन में मजीद 137 अफराद की जान ले गया है। 5445 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 7,66,882 तक जा पहुंची है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। कातिल वायरस के वार जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना के हमलों में तेजी आ गई है। पॉलिक वायरस से एक दिन में मजीद 137 अफराद जान की बाजी हार गए। अस्पतालों में मरीजों की तादाद काफी हद तक बढ़ गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे में 68,002 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,445 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 83,298 हो गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 7,66,882 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जहां ये तादाद 2,73,466 है, जबकि पंजाब में केसेस की तादाद 2,73,566 तक पहुंच गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,07,000, बलूचिस्तान में 21,000 अफराद मुतासर हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,741 तक रिकॉर्ड हो चुकी है। सबा वजीर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। बच्चे कोरोना का खास निशाना, वायरस से मजीद नन्ही अमवात। इंतकाल कर जाने वाले पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद और चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज थे। एक रोज में इस्लामाबाद के 88 नौनिहाल वायरस में मुब्तला हो गए। तो ये सूरत हाल है। बच्चे भी कोरोना का खास निशाना बन रहे हैं। वायरस से मजीद 2 नन्ही अमवात हो गई हैं। इंतकाल कर जाने वाले पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद और चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में जेर इलाज थे। एक रोज में इस्लामाबाद के 88 नौनिहाल वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। तो ये मजीद सूरत हाल है, जो कि वायरस की वजह से असरात आ रहे हैं और नन्ही अमवात भी हुई हैं। 2 मजीद इस वायरस से इंतकाल कर जाने वाले पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद और एक चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में जे इलाज थे, जो कि दोनों नन्ही जानें चली गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। ये तीसरा फेज है कोरोना का। तीसरी लहर मजीद खतरनाक होती जा रही है। बच्चे भी कोरोना का खास निशाना बन रहे हैं। और अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं लाहौर। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो है वो कौम से खिताब करने बैठा है, कौम से खिताब करने जा रहा है और उसे ये नहीं मालूम कि सलमान रुश्दी जो है उसने किताब जो है वो कब लिखी थी और उसके ऊपर हंगामे कब हुए थे और उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो कौन था। यानी हक़ाइक़ के ऊपर भी उसका जो है वो नॉलेज जो है वो सही नहीं है। इसी तरह से एक मरतबा गालबन जापान और जर्मन का बॉर्डर को इसने मिला दिया था कि जो उनका बॉर्डर जो है वो आपस में मिल रहा है। तो ये बिल्कुल एक हवास बाख्ता इंसान है और जो मुंह में आता है, यानी ये अभी तक कंटेनर पे चढ़ा हुआ है।
जिस तरह से कंटेनर पे खड़े के कान में को आगे एक बात कहता था और ये उसी को जो है वो आगे चला देता था, तो ये वही उसी किस्म की जो है वो इसने कौम से खिताब और इसने तकरीर की है। PMLN ने अब तक, जबकि मैं ये इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं भी ये गुफ्तगू अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब तक इस मसले के ऊपर अगर कोई अपनी राय दी है तो PDM के प्लेटफॉर्म पे दी है, और PDM के प्लेटफॉर्म से कल एक स्टेटमेंट जो कि बड़ा ही बैलेंस्ड है, जो कि बड़ा ही मोतबर है, वो रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू करें। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अभी आपको ले चलेंगे कराची, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम जमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे MPs यहाँ पे धक्के खाते रहते हैं, इनके पास आते रहते हैं, लेकिन मजालों के सूबे के जो वुज़रा हैं इस मिनिस्ट्री के, उनको कोई शर्म आए, थोड़ी सी गैरत आए कि शहर का हाल क्या हो रहा है, लोगों के नलकों में पानी नहीं आ रहा है, एक फ़ोन कॉल करें 5000 रुपये दें, 1 घंटे के अंदर टैंकर आपके घर के अंदर आ जाता है। कुछ अफराद इस वाटर बोर्ड के इदारे के अंदर ऐसे हैं जो कि पक्के हैं, जिनको पक्का फिट किया हुआ है, पक्का फिक्स किया हुआ है। मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, कितना माल बना के देते हैं, कितना पैसा देते हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रमज़ान में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रस्ट्रेबल ये हो गया है। सुबह शाम दिन रात ये टेलीफोन बजता रहता है और सारा दिन लोग कहते हैं खुर्रम भाई पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। वही लोग फ़ोन करते हैं, टैंकर के ज़रिए पानी आ जाता है। पहले आपकी शिकायत थी कि डिफेंस के इलाके में लाइनें नहीं बिछी हुई हैं, आज हमें सदर के इलाके से पानी की शिकायत आ रही है, आज रोड से पानी की शिकायत आ रही है। आज कराची में PTI रहनुमा खुर्रम जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घरों में पानी नहीं आ रहा। मजीद आगे बढ़े और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद कमज़ोर हो रहा है। नए वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि गलत पॉलिसियों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। आज दूसरे मुल्कों की मईशत काफ़ी पाकिस्तान से बेहतर है। जो इतना बड़ा हमें बहरान का सामना है वो भी इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली से है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल 35% गिर चुकी है, जो ये बता रही है कि बैरूनी सरमायाकार का एतमाद कमज़ोर हो रहा है। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही। वर्ल्ड बैंक, IMF की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत 1.5% पे तरक्की करेगी। तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा UAE रंग ले आया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को दिए $2 अरब कर्ज की वापसी में तौसीह कर दी है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में रात गए अंधेरे में मुतादिद दरख्त काट दिए गए। शजरकारी मुहिम के तहत 7 साल कबल 20,000 दरख्त लगाए गए थे। काविश सेंटर इंतजामिया ने रात के अंधेरे में कई दरख्त कटवाए। वाक़या हैदरी मार्केट से सैफी कॉलेज जाने वाली सड़क पर पेश आया। CCTV फुटेज में दरख्तों की कटाई करते देखा जा सकता है, लेकिन मुलजिम पकड़े नहीं गए। आपको बताते चलें कि हजारों की तादाद में दरख्त काटे गए हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में रात के अंधेरे में मुतादिद दरख्त काट दिए गए। दानियल सही से मजीद जानेंगे। दानियल, ये क्या मामला है? जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका नॉर्थ है जहाँ पे नामालूम अफराद की जानिब से दरख्त जो है वो काटे गए हैं। शजरकारी मुहिम के तहत 7 साल कबल कराची में जो है तकरीबन 20,000 के करीब जो है वो दरख्त लगाए गए थे और इन्हें ये वाक़या 17 अप्रैल को हैदरी मार्केट सैफी कॉलेज जाने वाली सड़क पर पेश आया है। बहुत सेंटर इंतजामिया ने रात के अंधेरे में कई दरख्त काटे हैं। फुटेज में दरख्तों की कटाई करते भी देखा जा सकता है। हुक्काम का कहना है कि CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बाद इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। जिला इंतजामिया और पुलिस जो है उनकी जानिब से जांच पड़ताल की जा रही है कि दरख्त काटने में कौन अफराद मुलविस हैं, क्योंकि माजी भी है। शुक्रिया, तहकीकात जारी है। दानियल, आपने हमें आगाह किया। उधर हुकूमत के सस्ते रमजान पैकेज के हसूल के लिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पहुंच गए। यूटिलिटी इंतजामिया ने आटा, घी, तेल और चीनी की खरीदारी के लिए दीगर अशिया की खरीदारी लाजमी करार दे दी है। ये मामला क्या है और क्यों ऐसा किया गया, इस पर जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हबीब खान। जी हबीब।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची और मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के लिए जो है वो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसमें 19 अशिया पर जो है वो रियायत दी गई थी। लेकिन शहरी जो हैं वो आज 7वें रोज़े में भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का जो पैकेज हुकूमत की जानिब से दिया गया है उसमें बिलखुसूस आटा, घी, चीनी, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर जो रियायत दी गई थी वो कीमतों में तो कमी है, लेकिन चीज़ों का जो हसूल है वो शहरियों के लिए खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर ये पॉलिसी रखी गई है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी के साथ आटा, चीनी और घी जो है वो दिया जा रहा है। 2 किलो चीनी महदूद हद तक जो है वो ख़रीदारों को दी जा रही है, साथ ही साथ घी के भी इसी तरह से 2 जो बैग्स हैं 1-1 किलो के वो दिए जा रहे हैं, और 10 किलो आटे के थैले से ज़्यादा आटा शहरियों को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके लिए भी जब यहाँ पे हमारे शहरियों से बात हुई है तो मखसूस शराइत जो है वो रखी गई है कि दीगर जो सामान जो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तियाब है अगर उसकी खरीदारी की जाएगी तो ये तीनों जो अशिया हैं वो दस्तियाब होंगे, अदरवाइज़ शहरी सस्ते दामों ये चीज़ें ख़रीदने से जो है वो महरूम दिखाई दे रहे हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत इस तरह के इक़दाम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो है वो सस्ती अशिया की खरीदारी कर सकें, और रमज़ान मुबारक के माह मुबारक में तार और सहरी के वक्त हैं उनमें दानियल आपने हमें आगाह किया, मोमिन से बहुत शुक्रिया। उधर नजर डालेंगे चीनी के बहरान पर। लाहौर में किराना फरोश भी चीनी के हसूल के लिए कतारों में लग गए हैं, इसकी वजूहात क्या हैं हम जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताएगा ये क्या सूरत है लाहौर में चीनी के हवाले से? जी बिल्कुल, पहले चीनी शहरियों को कतारों में लग के मिल रही थी और अब नौबत ये आ गई है कि अकबरी मंडी के बाहर किराना फरोशों की चीनी लेने के लिए कतारें लगी हुई थी। एक ट्रक चीनी का पहुंचा और वो चंद मिनट्स के अंदर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर चीनी की बेतहाशा डिमांड जो है वो देखी जा रही है, जबकि सप्लाई उसके मुताबिक नहीं है। इस वक्त हम ओपन मार्केट में गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे भी चीनी तलब के मुताबिक किराना फरोशों को दस्तयाब नहीं है और आधा किलो करके ये चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो नालां हैं। शहरी ये कहते हैं कि उन्हें चीनी की ज़रूरत है, मगर चीनी जो है वो या तो मिल ही नहीं रही या बहुत कम क्वांटिटी में मिल रही है। इस वक्त किराना फरोश भी और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सर, मसला ये है कि हमारे मुल्क में आटा और चीनी हर चीज़ वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन ये समझ से बाहर आता रहा है कि ये हुकूमत क्या कर रही है। सगीरा से जो ज़खीरा रोज़ हैं उन्होंने अपने पास स्टॉक की हुई है, ये इसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है या आपकी? ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। किराना फरोश इस हवाले से ये बताते हैं कि वो आधा किलो चीनी दे रहे हैं ताकि हर एक को चीनी मिल सके। चीनी की बदतरीन। शुक्रिया शहजाद मामले से आगाह करने के लिए। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पानी का मसला संगीन हो गया। इस्लामाबाद को 60 मिलियन गैलन पानी शॉर्टफॉल का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस कियानी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में पानी की किल्लत का जो मामला है वो संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। CDA के मुताबिक सिर्फ जो है जुलाई तक का जो है ज़ख़ीरा पानी का रह चुका है। 60 मिलियन गैलन यौमिया से ज़ायद का शॉर्टफॉल का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है इस्लामाबाद को। और ये बताया गया है कि जो सिमली डैम है उससे 10 मिलियन गैलन का जो है सप्लाई को कट लगा दिया है, और अब सिर्फ 22 मिलियन गैलन जो है यौमिया जो है इस्लामाबाद के सेक्टर्स को जो है सिमली डैम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ शहरी जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना है, और उनकी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए रोज़ाना की बुनियाद पे 250 से ज़ायद जो है सिर्फ CDA के जो टैंकर्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, ताकि जो क्यूरीज हैं, जो इंक्वायरीज जो आती हैं, शिकायत आती हैं, वो हल हो सकें। लेकिन उसके बावजूद जो है शहरियों को जो है वो महंगे टैंकर्स जो हैं वो डलवाने पर वो लोग मजबूर हैं। शहरी खुसूसी तौर पर I9, I10 और G के जो सीरीज़ है सेक्टर्स की इस्लामाबाद के, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। और यह बताया गया है CDA की तरफ से जो पानी ज़ाया करेगा उनके लिए भी सख्त कवानीन आ चुके हैं, और CDA के मुताबिक अब जो भी पानी ज़ाया करने में मुलवस पाया गया शहरी, उसको 10,000 रुपये तक जुर्माना जो है वो। शुक्रिया अवैस कियानी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। खातून को हिरासा करने का एक और मामला सामने आया। नागन चुरंगी मारिया अपार्टमेंट में 5 अफराद ने खातून को मुबैना जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल सैयद बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नागन चौरंगी मारिया अपार्टमेंट में, जहाँ पर एक और हवा की बेटी को तंग किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। उन्हें मुख्तलिफ हीले बहाने से जो इस अपार्टमेंट के उबाश नौजवान हैं उनकी जानिब से तंग किया जा रहा है। अज़रा नामी की खातून हमारे साथ मौजूद है। ये बताएगा क्या वाक़या है
क्या हो रहा है आपके साथ, क्या कहना चाहेंगी आप? सर वाकई ये है कि मैं यहाँ पे अपनी वालदा की डेथ के बाद 2009 से अकेली रिहाइश पजीर हूँ। यहाँ के कुछ शरपसंद अनासिर जो ग्रोह की सूरत में ये मुझे रेगुलर हरासा कर रहे हैं, मुझे कहते हैं कि मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात बनाओ, और इसकी मैं रेगुलर थाने में कंप्लेन करती रही हूँ, लेकिन उस वक्त भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में ये घर को छोड़कर और रेगुलर मेरे घर में रात भर दरवाजे बजाते रहे, करंट की तारें छोड़ते रहे। मैं रेगुलर F15 को फ़ोन करके बुलाती, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं होती। उसके बाद जो है मैं ये घर छोड़ के रेंट के घर में रहने लगी। कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई सर, और फिर मेरे पास कोई आसरा नहीं था। मैं यहाँ आ गई रहने के लिए अपने घर पे। जब यहाँ पर आई इन्होंने मुझे मारना शुरू किया। मैं रेगुलर थाने जा रही हूँ, हर जगह गई हूँ, लेकिन थाना कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। थाना इनकी सरपरस्ती कर रहा है। FIR भी कट चुकी है, लेकिन मुजरिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया सर। इसकी वजह से मुजरिमान आज़ादाना घूम रहे हैं और थाना इनकी सरपरस्ती कर रहा है। अगर मेरे को सपोर्ट नहीं दिया गया, इस पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया गया, तो मैं अपने आप को जान से मार लूँगी सर। मेरी मदद करें, मेरी सपोर्ट करें प्लीज़। नागन चौरंगी अपार्टमेंट में ये रिहाइश पजीर हैं और गुज़िश्ता कई सालों से इस अपार्टमेंट के उबाश जो नौजवानों का टोला है उसकी जानिब से इन्हें हरासमेंट किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। और चंद दिन कबल भी हमने देखा कि नागन चौरंगी पर ही एक खातून की वीडियो नौजवानों ने सोशल मीडिया पे वायरल की, तो उन्होंने अपने आप को जान से मार लिया, ख़ुदकुशी कर ली थी। इस वाक़े के बाद भी शारा नूर जहाँ थाने में ही अजरा ये जो खातून है इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन अब तक मुल्ज़िमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और रोज़ाना इनके घर पे आके इनको हिरासमेंट किया जा रहा है, इनको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर इन्हें इन तमाम चीज़ों से छुटकारा नहीं दिलाया गया तो ये खुदकुशी करने के इकदाम पर मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया दानियाल से तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब इमारात का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ईरान रवाना हो गए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ साहब का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि वो मुतादिद बार पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, हमारी इंतहाई अहम नशीस्तें भी उनके साथ हो चुकी हैं। ईरान की सुप्रीम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से इंतहाई वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।